खुशी से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे देश गया था। वहाँ मेरा सारा सामान चोरी हो गया था। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह से जानता था। मैंने उससे 200 अशरफियां मांगी थी और वो राजी हो गया, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वह मेरी एक आंख निकाल कर ले गया और वादा किया कि 1 साल के बाद वह मेरे घर आएगा और मेरी एक आंख वापस कर देगा। मगर 20 साल गुजर गए और वह अब तक वापस नहीं आया। अब तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, मेरी एक आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना तो बेटे का फर्ज होता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। देखते ही देखते उस एक आंख वाले आदमी के चारों ओर उसके हमदर्द लोगों की भीड़ जमा हो गई। अर्जुन अब रोने के करीब था। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है, परंतु फिलहाल यह बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम अपना घोड़ा यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो। बेचारा अर्जुन मजबूर होकर अपना घोड़ा वहीं छोड़ गया और अकेला ही आगे बढ़ चला। पहाड़ से गिरने के कारण उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। दिल से भी वह बहुत दुखी था कि उसके दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। थकान के मारे अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। चलते चलते वह एक बगीचे में जा पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थकावट के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बगीचे में पास ही एक सेब के पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे थे। उन्हें खेलता हुआ देखकर अर्जुन के मन में भी आया कि वह अपना मन बहलाने के लिए कुछ देर इन लोगों के साथ शतरंज खेल ले। अर्जुन उन लोगों के पास गया। उनमें से एक आदमी ने अर्जुन से कहा, क्यों भाई, क्या तुम भी हमारे साथ शतरंज खेलना चाहते हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। वो आदमी कहने लगा, भाई अगर हमारे साथ शतरंज खेलनी है तो उसकी एक शर्त है और शर्त यह है कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले खिलाड़ी के द्वारा बताए गए किसी भी काम को करना होगा। फिर वो आदमी पेड़ पर लगे हुए सेबों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन को लगा कि शायद वह आदमी उससे पेड़ पर चढ़कर सेब तुड़वाना चाहता है। उसने तुरंत इस बात पर सहमति दे दी और वे लोग शतरंज खेलने लगे। शतरंज के इस खेल में अर्जुन अनाड़ी साबित हुआ और वह हार गया। अब शतरंज जीतने वाले आदमी ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अर्जुन तपाक से बोला, कोई बात नहीं भाई, भला पेड़ से सेब तोड़ना कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे सेब तोड़वाना चाहता हूँ? मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है और वह काम ये है कि तुम्हें मेरे लिए समंदर को खाली करना होगा, उसका सारा पानी निकालना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। वह कहने लगा, अरे भाई, भला समंदर को भी कोई खाली कर सकता है? उस आदमी ने कहा, मैं वह सब नहीं जानता। हमने शतरंज इसी शर्त पर खेली थी कि हारने वाले को जीतने वाले की हर बात हर हालत में माननी पड़ेगी। अभी या तो तुम समंदर का पानी खाली कर दो या फिर मुझे 1000 अशर्फियां दे दो। अर्जुन कहने लगा, भाई मैं तो पहले ही इस गांव में आकर लुट चुका हूँ, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। अभी बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक नौजवान आ गया। उसने अर्जुन को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर ये सब क्या मामला है? लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वह इस गाँव के किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। परंतु वह अजनबी नौजवान अर्जुन से बार बार पूछने लगा। देखने में वह एक भला इंसान मालूम पड़ता था। आखिरकार अर्जुन ने उस नौजवान को बताया कि किस तरह से उसके दोनों घोड़े उसके हाथ से निकल गए और अब यह आदमी उसे शतरंज में हराकर 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहता है। नौजवान ने सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहने लगा, अच्छा चलो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े तुम्हें कैसे वापस दिला सकता हूँ और साथ ही इस आदमी के साथ तुम्हारे झगड़े का निपटारा भी करवा सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ राजा के पास चलो। अब वे तीनों, अर्जुन, वह नौजवान और तीसरा आदमी, राजा के महल की ओर चल पड़े। अर्जुन और वह नौजवान दोनों आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा आदमी उनके काफी पीछे धीरे धीरे आ रहा था। तभी उस नौजवान ने मौका पाकर अर्जुन को धीमी आवाज में सब कुछ समझा दिया कि उसे राजा के पास पहुंचकर क्या कहना है। पीछे पीछे चल रहा तीसरा आदमी उनकी योजना से पूरी तरह अनजान था। रास्ते में अर्जुन और उस नौजवान ने एक मेंढक पकड़ा और उसे अपनी जेब में छुपा लिया। जब वे तीनों राजमहल पहुंचे तब अर्जुन ने राजा के सामने अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि गांव के 2 लोगों ने उसे उसके 2 घोड़े ठग लिए। राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस बूढ़े आदमी और एक आंख वाले आदमी को राज दरबार में बुलवाया। राजा के सामने पहुंचकर बूढ़े आदमी ने अपनी बात रखी। उसने कहा, महाराज, जो मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया उसे मैं अपना बेटा मानता था, जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से एक मेंढक निकाला और बूढ़े आदमी के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस मेंढक को मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैं इस मेंढक को पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूँ और अगर ये बूढ़ा आदमी उस पहाड़ से नीचे गिरकर इस मेंढक को कुचल दे तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। राजा ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मेरे विचार से यह सही न्याय है। बूढ़े के मुकदमे का यही फैसला है। ये सुनकर बूढ़ा चुपचाप अपना घोड़ा अर्जुन को लौटाकर वहाँ से चला गया। अब एक आंख वाले आदमी की बारी थी। उसने राजा के सामने अपना पक्ष रखा। अर्जुन ने कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पिता को अजीबोगरीब शौक है। उनमें से एक यह है कि वे लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा है। मैं इस आदमी की आंख वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी आंख से मेल खाती दूसरी आंख तभी तलाश सकता हूँ जब ये अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे। राजा ने कहा, यह उचित है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। राजा की बात सुनकर एक आंख वाले आदमी ने अपना घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में कोई रुचि न दिखाते हुए चुपचाप राज दरबार से चला गया। अब उस तीसरे आदमी की बारी थी।
जिसने शतरंज के खेल में अर्जुन को हराया था। उसने राजा से कहा, महाराज मैंने अर्जुन को शतरंज में हराया है, शर्त के मुताबिक अब इसे समुद्र का पानी निकालकर उसे खाली करना होगा या फिर बदले में मुझे 1000 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। अर्जुन ने कहा, हुजूर मैं समुद्र का पानी खाली करने को तैयार हूँ, परंतु पहले आप इस आदमी से कहें कि वह समुद्र में बहकर आने वाली नदियों का पानी रोक दे, इसके बाद ही मैं समुद्र को खाली कर सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने समंदर खाली कर दिया तो बहती हुई नदियां उसे फिर से भर देंगी। इसीलिए पहला काम इसका है कि ये उन नदियों को समंदर में गिरने से रोके, इसके बाद ही समंदर को खाली किया जा सकेगा। अर्जुन की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और एक बार फिर से कहने लगा, बिल्कुल सही, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इस आदमी को पहले जाकर समंदर में गिरने वाली नदियों को रोकना होगा। अब तो इस तीसरे आदमी की भी बोलती बंद हो चुकी थी। वो सिर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। इसके बाद अर्जुन और नौजवान दोनों राज दरबार से बाहर निकल आए। तब नौजवान ने कहा कि भाई मैं तुम्हें इस बस्ती के बाहर तक छोड़कर आता हूँ ताकि अब तुम्हें कोई और बेईमान बना सके। इस तरह से वे दोनों घोड़ों के साथ पैदल चलने लगे। चलते चलते अर्जुन की नजर अचानक उस नौजवान की कलाई पर पड़ी तो उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अब अर्जुन को यह पता चल चुका था कि यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि इसका खोया हुआ भाई है। यह देखते ही अर्जुन ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने उसे बताया कि वह ठग और उसकी बीवी जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया था वे अब मर चुके हैं और तब से वह बेचारा इसी मौके में है कि कैसे इस शहर से बाहर निकल सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच में रहकर वह इनके तौर तरीके जान गया था और जानता था कि कैसे इन ठगों से निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमतों पर बेच दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।